एजुकेशन अमरनाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखते हैं, जिसमें कि हम 40 प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी पर हुआ था भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फेडरेशन कप का संबंध आपका हॉकी से, बास्केटबॉल से और ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से, इन सभी से फेडरेशन कप का संबंध है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो दोस्तों, फ्रंटियर गांधी पद के साथ संबंधित है अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं? तो दोस्तों, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है? तो दोस्तों, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है विधिक अधिकार। अगला है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो दोस्तों, गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो दोस्तों, इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था नमक सत्याग्रह के साथ। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण संबंध थे कांग्रेस समाजवादी दल यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी है, दिल्ली। अगला है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी, मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं? तो दोस्तों, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं अभिवहन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला है, आयनीकरण ऊर्जा के आपती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम।
हीलियम। हीलियम में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 55% होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा तपेदिक। जीवाणु बैक्टीरिया यक्षमा तपेदिक बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं। अगला है, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकता मक्खी के काटने से कालाजार ज्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, इसलिए भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के कारण विख्यात है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी अपने मार्ग बदलते रहने के कारण विख्यात है। अगला है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कयांत्रित सेल हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीस और सिस्ट, ये कयांत्रित सेल के उदाहरण हैं। अगला है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनिक बूम कहलाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सितार के साथ संबंधित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो दोस्तों वायु को प्रदूषित नहीं करती है प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समलक्षणी यानी कि फेनोटाइप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ब्राइट समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों श्रीलंका देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। अगला है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग हैं क्योंकि उन्हें, दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। अगला है, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं पंचायत सेवक।